जी, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2, सबसे पहले आपको पता है कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से चेंद परिंद, हशरात, माइक्रोब्स और बहुत सी मखलूक़ात हैं जो उन्होंने क्रिएट की हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो आपकी क्लास नाइन्थ की बुक कहती है कि इस दुनिया में तकरीबन 2 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस वक्त साइंटिस्ट ने उनको दरियाफ्त कर चुके हैं। और अभी भी उनका ये ख्याल है कि अभी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी भी उनको ढूंढना बाकी है। ठीक है, अब एज अ साइंटिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने दूसरे लोगों को समझाना है कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये इंसेक्ट है, ये माइक्रोब्स हैं। आप उसको कैसे समझाएंगे? उस उसके लिए आपको एक टर्म यूज की जाती है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जिसमें आप जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे 2 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे फर्ज कर लेते हैं आपकी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चों ने टेस्ट दिया, मैंने उनके मार्किंग करके आपको रिजल्ट हैंड ओवर कर दिया। अब उसमें से वो बच्चे जिनके 90% नंबर है, मैं कहूँगा ये A+ ग्रुप है। जिनका 80% से ऊपर है, मैं कहूँगा वो A ग्रुप के बच्चे हैं। ठीक है, इस तरह जैसे 70% से ऊपर है, मैं कहूँगा वो B ग्रुप के बच्चे हैं। अब होगा क्या, बाहर से कोई बंदा आएगा ना, वो मुझसे सिर्फ ये पूछेगा कि सर आपके इस क्लास में टॉपर बच्चे कौन से हैं। तो मैंने जो A+ वाले बच्चे होंगे, मैं कहूँगा ये 2 बच्चे टॉपर है। क्यों टॉपर है? सबूत दें। सबूत ये है कि इनके 90% से ऊपर नंबर है। समझ आ गया? अब क्या हो गया, आपकी क्लास, आपकी जो क्लास है वो क्लासीफाई हो गई है। उसमें मैंने मुझे समझना, बाहर से जो बंदा आएगा, जो अननोन पर्सन है, उसको समझना आसान हो जाएगा। विद इन 1 मिनट, 1 सेकंड के अंदर मैंने बता देना कि कौन से बच्चे का क्या कैलिबर है और वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब वो 2 मिलियन काइंड के जो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त हुए थे, अब साइंटिस्ट का अगला काम ये था कि भाई इनको क्लासिफाई करना है कि भाई कौन से पौधे हैं, कौन से इंसेक्ट हैं, कौन से एनिमल हैं, कौन से माइक्रोब्स हैं, और उनकी निशानियां क्या हैं। मैंने अगर प्लांट को, अगर किक्कर को मैंने प्लांट में रखा है, अगर मैंने दरख्त को प्लांट में रखा है, अपना आम के पौधे को अगर प्लांट में रखा है, तो क्यों रखा है? मैं उसको एनिमल क्यों नहीं कह रहा? मैंने अगर एक इंसेक्ट, कीड़े को, या आप यूं समझें कि किसी भी आप इंसेक्ट के नाम ले लें, और मैं उसको इंसेक्ट कैटेगरी में क्यों रखा है? मैंने बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नाम क्यों दिया है? उसको मैंने प्लांट का नाम क्यों नहीं दिया? इसी त- इसी तरह आपने क्या कर देना है, क्लासिफिकेशन करनी है, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। और जब वो कोई साइंटिस्ट या कोई बायोलॉजिस्ट, जब जो अभी पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहा हो, उसको इस बात का इल्म हो कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बिहाफ के ऊपर मैंने उन ऑर्गेनिजम्स में से कुछ ऑर्गेनिजम्स को एनिमल कैटेगरी में रखा। अब एनिमल बहुत सारे हैं। उन एनिमल्स में आपके मैमल्स भी हैं, आपके फिशेस भी हैं, आपके डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। प्लांट प्लांट भी आपके बहुत सारे हैं, अब उनके डिफरेंट नाम है। वो आपको पता है कि कौन कौन से प्लांट है, लेकिन मेन कैटेगरी क्या है? वो प्लांट है। अब वो सब ग्रुप में आ जाएगा कि भी प्लांट का वो कौन सा है पौधे, आ, कोई फल वाले पौधे हैं, या कोई आम वाला पौधा है, कोई नाशपाती, ये अब डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह इंसेक्ट भी एक कैटेगरी है, लेकिन उसकी सब कैटेगरी में क्या होता है, डिफरेंट इंसेक्ट है। माइक्रोब्स आपको पता है, बैक्टीरिया है, वायरस हैं, ये सारे के सारे, ये क्या है, ये भी आपके पास कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मेन कैटेगरी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सब कैटेगरी क्या है? ये बैक्टीरिया है, ये है तो माइक्रोब्स ना। आपको कैसे आइडेंटिफाई हुआ? एज पर रूल फॉर क्लासिफिकेशन, आपने क्लासिफिकेशन की किस बुनियाद पर? अब अगला काम क्या है? अब आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर आपकी क्लास में मैंने A+ ग्रुप असाइन किया है, तो मैं किस बेस के ऊपर मैंने आपकी क्लास के अंदर 2 बच्चों को A+ कैटेगरी में रखा? मुस्कान अकरम बताएगा बेटा, क्यों मैंने A+ ग्रुप में रखा 2 बच्चों को? यहाँ पे मुस्कान अकरम के नाम से आईडी है बेटा, वो बताएंगे किस बेस के ऊपर नाम रखा। जैनब और फातिमा, आप बताएं। उनके रिजल्ट की बेस पर। रिजल्ट की बेस के ऊपर? क्या एक बच्चे का 95% रिजल्ट है, और एक बच्चे का 85% रिजल्ट है, तो मैं उनको एक कैटेगरी में रख सकता हूँ? नहीं। नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक लिमिट क्या है कि 90% से ऊपर वाले बच्चे A+ कैटेगरी में आते हैं। अब देखें,
अगर दो बच्चों को मैंने 90% से ऊपर उनके नंबर थे तो मैंने उनको ए प्लस कैटेगरी में रखा है ना। मतलब उनमें सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटी क्या थी, क्योंकि उनके सिमिलरिटी है कि दोनों ने 90% से ऊपर नंबर लेके बैठे हैं, मैंने उनको अलग ग्रुप में असाइन कर दिया, ए प्लस ग्रुप असाइन कर दिया। ओके की बात। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन किस बेस पे ऊपर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, डिफरेंस। अब अगला सवाल कि भाई आप नूर फातिमा, आपकी जात क्या है, कास्ट क्या है? मेरी राजपूत। राजपूत। आपको शेख में शेख क्यों नहीं कहते, राजपूती क्यों? अ, क्योंकि शेख अलग कास्ट है, मैं राजपूत हूँ, फैमिली मेरी। फैमिली आपकी, इट्स मीन फैमिली का जो ताल्लुक है, साइंस की जबान में इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहा जाता है। आपकी जो पीछे वालदैन की कास्ट है ना, उसी बिहाफ के ऊपर आप भी राजपूत हैं, ऐसे है ना। जी। जी। इसे हम साइंस के बारे में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे क्लासिफिकेशन किसके बेस के ऊपर किया जाता है, सिमिलरिटीज, डिफरेंस और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस के ऊपर। अरे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस के ऊपर, सिमिलरिटीज और डिफरेंस की बुनियाद के ऊपर आप ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करते हैं। अब इसी तरह आपको मैंने अभी बताया कि 2 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज्म याफ्त हो चुके हैं। उनमें से कुछ पौधे हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ माइक्रोब्स हैं और मैनी मोर। अब अगला सवाल, बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं? अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये है क्या? आपको पता है कि किसी एक खास एरिया के अंदर एक मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। एक खास एरिया के अंदर डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। आप अपनी क्लास की बात कर लें, आप अपनी क्लास में देखें तो आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 के 20 बच्चे, उनकी फैमिलीज अलग हैं, उन 20 के बच्चों की हैबिटेट अलग है, उन 20 बच्चों की नेचर अलग है, सबके अंदर कुछ यूनिक करेक्टर्स हैं। एक ही जगह है लेकिन एक जगह के ऊपर डिफरेंट कैलिबर के बच्चे बैठे हैं। एक ही जगह है, वहां पे डिफरेंट कैलिबर के बच्चे भी हैं, डिफरेंट जात के बच्चे भी बैठे हैं। तो मैं केमिस्ट बायोलॉजी के टर्म में एक वो जगह वहाँ पे डिफरेंट अकसाम ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उन्हें बायोडाइवर्सिटी कैटेगरी में डाल। बात समझ आई है बेटा? जी। अब ये हाजरा किधर है? हाजरा बैठी है? जी सर। हाजरा किधर है? उसने म्यूट किया हुआ है। आप लोगों ने कभी तो ऑनलाइन मैं क्लास अनम्यूट करें अपने आप को बेटा। हाजरा अगर मौजूद हैं तो ये तो, अगर आप सुनेंगे नहीं फिर फायदा कोई नहीं है। आप बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो फायदा कोई नहीं है। पता उसको। कोई सवाल है वो कौन सवाल भी सा? कर सकते हैं। इससे ये होगा, देखें, आपको फिजिकल क्लास लेने का मतलब ये था कि आप कुछ कुछ सवाल है तो सवाल भी पूछें। ऐसे तो आपको लेक्चर यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, तो फिर अस्सलाम वालेकुम सर। आप यूट्यूब, वालेकुम अस्सलाम। बेटा अपने आप को, सर जी, हाँ जी हाँ, इनकी समझ नहीं। दोबारा बोलिएगा, आवाज़ क्लियर नहीं आई आपकी बेटा। मुझे क्लासिफिकेशन की समझ नहीं आई, तो प्लीज मैं दोबारा समझा दें। मैं दोबारा करा देता हूँ बेटा। देखिए सिंपल सा रूल है। आपकी क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठे हैं। अब आपको मैं ये कहता हूँ कि बेटा मुझे इन 20 बच्चों में से जो टॉपर बच्चे हैं वो चुन के दें, ऐसे है ना। तो आप कहेंगे कि सर आपने जो टेस्ट जी। किया था उसमें जो 90% से ऊपर वाले बच्चे बैठे हैं आप उनको ए प्लस कैटेगरी में डाल दें, मतलब वो टॉपर बच्चे जी। होंगे। फिर आप कहेंगे, अच्छा मैं कहूँगा मुझे मीडियाकर बच्चे चुन के दें, जो इसमें मीडियाकर बच्चा है। आप कहेंगे सर जिसका 70% से 90% के दरमियान नंबर है ना, वो मीडियाकर बच्चा है। फिर आप मैं कहूँगा मुझे वो बच्चे चुन के दें जो सिर्फ पास होने वाले हैं, जिनको मैं सिर्फ पास करवा लूँ, इस तरह मेहनत करवाऊँ। मतलब वो इस वक्त वो फेल कैटेगरी में है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे आइडेंटिफिकेशन हो जाए ताकि मैं उसको उस उनके लेवल के ऊपर जाके पढ़ाऊँ ताकि वो पास हो जाए, सब्जेक्ट निकाल ले। जी। आप कहेंगे सर 50% से लेकर 60% के दरमियान जो बच्चा बैठा है, जिनके अभी नंबर आए हैं, या 40 से 60 के दरमियान जो नंबर बच्चे लेके बैठे हैं, आप उनको यूं समझें कि वो इस वक्त उनको सब्जेक्ट में इतनी गिरफ्त नहीं है। हो सकता है कि वो खुदा न खास्ता सब्जेक्ट उनका रह जाए, तो आप उनको ऐसे पढ़ाएं कि वो पास हो जाए। आपने क्या जी। कर दिया, क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन कर दी। जी।
बाहर से कोई बच्चा आएगा या बाहर से कोई भी टीचर आता है और आपको कहता है कि भाई जो टॉपर बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं, सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। पूछो। क्या सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे? अगर कोई बाहर से टीचर है, सर मुझे अपनी क्लास के टॉपर के नाम बताएं, तो यकीनन मैं उन बच्चों के नाम बताऊंगा जो जिनका सबसे ऊपर नंबर है। ठीक हो गया? जी। आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन दिया ना। अब उस क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या होगा कि आपने अपनी सर क्लास आपकी में, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही कट कट के आ रही है। बेसिकली, आप ना अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को अनम्यूट करेंगे ना, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। म्यूट करेंगे आप लोग थोड़ी देर। अच्छा, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी। ठीक है। आप ना अपनी क्लास के अंदर जब ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप ए पॉजिटिव, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, अब बाहर से कोई भी टीचर आएगा वो कहेगा हमें, मुझे इसमें टॉपर बच्चों के नाम बताएं, आप ऑटोमेटिकली, आपको पता है कि जो ग्रुप ए प्लस है ना, वो टॉपर बच्चे हैं, वो खड़े हो जाएंगे। अब अगला सवाल कि सर क्लासिफिकेशन, जो मैंने ये इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन कर देना, अपनी क्लास को बांट देना डिफरेंट ग्रुप के अंदर, और उनके उन कैलिबर के बिहाफ के ऊपर आपने उन ग्रुपिंग की है। जो बच्चा जिनका कैलिबर बहुत अच्छा है वो बहुत जल्दी चीजों को पिक कर लेता है, आप कहोगे ये ए प्लस बच्चा है, ए प्लस ग्रेड का बच्चा है। जी। अब मुझे उसको पास करवाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ उनको बोलना है, डायरेक्शन देनी है कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, वो बहुत जल्दी उन चीजों को पिक कर लेगा। मुझे पता है कि ये बच्चा कर लेगा। ये क्लास में ग्रुपिंग किस वजह से जरूरी होती है? ए प्लस इसमें टीचर, फिर जो बच्चा सिर्फ पास कैटेगरी में बैठा है मैं उसे क्या करूंगा, फिर उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये सब्जेक्ट निकाल दे। ठीक हो गया? अब इस वजह से मैंने क्या कर दिया, क्लास के अंदर ग्रुपिंग कर दी। अब सवाल उठता है कि इस वक्त कहते क्या है ग्रुप, आपने क्यों की, मैंने क्या क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, कि मैंने क्लासिफिकेशन की। ठीक हो गया? क्या की है, क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, आप मुझसे बाहर से कोई बंदा पूछेगा, वो कहेगा सर आप मुझे ये बताएं कि आपने जो क्लासिफिकेशन की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब आपसे कोई पूछे बेटा क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, बेटा क्लासिफिकेशन की बुनियाद है 90% से ऊपर बच्चे जो नंबर लेके बैठे हैं उनकी क्लासिफिकेशन की बुनियाद ये है, मैंने इस वजह से इनको ए प्लस कैटेगरी में रखा है। ठीक हो गया? जी। अब सवाल उठता है कि अच्छा, सर गेम समझा दें दोबारा से। सवाल है कि इस दुनिया में 2 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त हो चुके हैं, मुझे कैसे पता चला कि ये वाला ग्रुप प्लांट है, ये एनिमल है? अच्छा चलिए, आप मुझे बताएं, आपने दरख्त को प्लांट कैटेगरी में क्यों रखा, अपना अनार को प्लांट कैटेगरी में क्यों रखा, और घोड़े को एनिमल कैटेगरी में क्यों रखा? कोई फर्क, फर्क आप बताएं। फर्क के नाम से जो आइडिया है ना वो, सर उनकी क्वालिफिकेशन में फर्क है। क्योंकि हमें पता है ये जितने भी प्लांट है ना मूव नहीं कर सकते, मूव कर सकते हैं प्लांट, नो। तो नो। एनिमल मूव कर सकते हैं। जी। तो आप खुद चेक करें, जितने भी आप प्लांट देखेंगे सारे के सारे इमूवेबल हैं, मूव कर ही नहीं सकते। और जितने भी प्लांट हैं उनमें सेल वॉल होती है कि नहीं होती? प्लांट्स में? प्लांट्स में जी सेल वॉल होती है। प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। आप देखिए मैंने क्या कर दिया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मूव नहीं कर सकते, जिनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, इस तरह आप कॉमन चीजें निकालते जाओ, मैं उसको रखता जाऊंगा, ये सिमिलरिटीज के बेस के ऊपर मैंने इन चीजों को प्लांट कैटेगरी में डाल दिया। आप इसी तरह सिमिलरिटीज के बेस के ऊपर, डिफरेंस के बेस के ऊपर, ये जो घोड़ा है ये प्लांट, मैंने इसको नहीं कहा क्योंकि डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्लांट मूव नहीं कर सकता, घोड़ा मूव कर सकता है, इस वजह से घोड़े को मैंने क्या कर दिया, एनिमल कैटेगरी में रख दिया।
अब अगले आगे भी और कुछ करेक्टर्स हैं, हमें ये तो सिंपल सी कैरेक्टर्स बताइए। तो क्लासिफिकेशन जब भी आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। कोई मुझसे पूछता है कि सर ए प्लस कैटेगरी में इस बच्चे को क्यों रखा है, इसको बी कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, तो मैं कहूंगा बेसिकली ए प्लस कैटेगरी में इस वजह से रखा है कि बच्चे कैलिबर अच्छा है, बच्चा 90% से ऊपर नंबर लेके बैठा है। उसको बी कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो बी कैटेगरी का है ही नहीं, उसके आर 90% से ऊपर नंबर रहे हैं, तो इस वजह से मैं उसको ए उस कैटेगरी में ही रखूंगा ना, ए प्लस ग्रुप में रखूंगा। उसको तो बी कैटेगरी में नहीं रखूंगा, बी ग्रुप में नहीं रखूंगा। समझ आ गया? जी सर। जी आप सर। क्लास में बैठे हैं, क्लास में जब आप बैठे हो ना, तो क्लास में सारे के सारे एक जैसे हैं। क्या तमाम बच्चों का कैलिबर एक जैसा है? तो जवाब है नो। क्या तमाम बच्चे सिर्फ सुन के चीजों को समझ लेते हैं या देख के समझ लेते हैं? तो हर बच्चे का कैलिबर अलग है, कोई चीजों को देख के समझ लेता है आसानी से, कोई चीजों को सुन के समझ लेता है, कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ मैंने सिर्फ उसको डायरेक्शन देनी, पिक कर लेगा और काम हो जाएगा। एक बच्चा ऐसा बैठा है जिसको मुझे उस टॉपिक को समझाने के लिए 10 मिनट लगेंगे। तो हर बच्चे का कैलिबर डिफरेंट है। सेम जब आप ग्रुपिंग करते हैं क्लास के अंदर, तो उसका बेनिफिट ही जाता है, बेनिफिट ये होता है कि बच्चे को आप उसके लेवल पे आके पढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चा वो एक्सेल कर जाता है और नंबर ले जाते हैं। तो ये हम ग्रुपिंग क्यों की? अपनी आसानी के लिए, कामयाबी के लिए। आपको भी सवाल बनता है कि सर हमने 2 मिलियन काइंड्स के जो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त हुए थे पहले मर्तबा, जो साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किए थे इस दुनिया में 2 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो ये कैसे पता चला था कि ये प्लांट है, ये सारे एनिमल हैं, ये सारे इंसेक्ट हैं, ये सारे माइक्रोब्स हैं, ये सारे प्रोटोजोआ हैं? तो आप कहोगे बेसिकली उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। अब सवाल उठता है कि क्या प्लांट सिर्फ लाहौर शहर में मौजूद है, कहीं और जगह नहीं है? प्लांट सिर्फ लाहौर में है? नहीं। गड्ढा सिर्फ लाहौर में है? नहीं। नहीं। तो नहीं। हर एरिया के अंदर, नहीं। हर एरिया के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद? मौजूद। मौजूद है। मौजूद मौजूद है। है। बायो के टर्म में इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। एक खास इलाके में डिफरेंट वैरायटी के जो स्पीशीज हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो मौजूद हैं, उन्हें आमतौर पर बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब सवाल है कि हम उसको मेजर कैसे करें कि इस लाहौर एकेडमी के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, मतलब 9th क्लास भी बैठी है, 10th भी बैठी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ गया ना, वैरायटी डिफरेंट हो गई। अब सवाल उठता है कि कोई बाहर से कोई बंदा आता है जो अननोन है, जो नहीं जानता कि आप 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, तो वो आपकी मेजरमेंट कैसे करेगा, कि आपको कैसे देखेगा कि क्लास 9th में इतने बच्चे बैठे हैं, क्लास 10th के इतने बच्चे बैठे हैं? पहले तो उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्लास 9th के बच्चे कौन से हैं, क्लास 10th के बच्चे कौन से हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे कौन से हैं, सेकंड ईयर के बच्चे कौन से हैं। अब मैं ये क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है किसको, बायोडाइवर्सिटी को, कि इस एकेडमी के अंदर कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ये तो मुझे पता चलेगा 200 बच्चा बैठा है, लेकिन वो 200 बच्चा उस कौन कौन से ग्रुप में बैठा है, उनकी वैरायटी क्या है? वैरायटी है 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, 8th है, 7th है, 6th है, 5 क्लास है, टू क्लास है। अब अगला अगला उसका टारगेट क्या होगा? उस 10th क्लास के अंदर जो क्लास 9th का बच्चा है, वो कितने बच्चे बैठे हैं, क्लास 10th के कितने बच्चे बैठे हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इस इसको मेजर किया बायोडाइवर्सिटी को। मतलब अब अगर मुझे पता चल जाए कि इस एकेडमी के अंदर क्लास 9th के बच्चे 25 बैठे हैं, क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे 2 बैठे हैं, तो क्या फर्स्ट ईयर का बच्चा इस एकेडमी में दाखिला लेगा? कोई न्यू बच्चा जो फर्स्ट ईयर करना चाहता है, जब वो इस एकेडमी में आएगा, उसको ये लगेगा कि यहाँ पे 2 बच्चे सिर्फ फर्स्ट ईयर के बैठे हैं और 25 बच्चे 9th के बैठे हैं, तो क्या वो फर्स्ट ईयर में दाखिला लेगा? नहीं। नहीं लेगा। पता नहीं। क्यों? क्यों नहीं लेगा? उसकी वजह ये होगी, उसको ये तासुर जाएगा कि हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में उतनी अ, अहमियत ना देती दी जाती हो, या उतनी मेहनत ना कराई जाती हो, जिस वजह से बच्चा इनकी क्लास में नहीं बैठा, एडमिशन नहीं आता फर्स्ट ईयर में। ऑटोमेटिकली आप भी स्किप हो जाएंगे। आप देखें ना, बायोडाइवर्सिटी, पहले आपने क्या किया,
ग्रुप, आपने उन ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, ग्रुप कौन कौन से हैं। फिर आपने क्या किया, उन ग्रुप के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लाहौर शहर के अंदर प्लांट कितने हैं, एनिमल कितने हैं, कौन कौन से एनिमल हैं, कौन कौन से प्लांट हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके जितने भी आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, ये सारा का सारा इसका यही काम तो होता है कि उसने आइडेंटिफाई करना है कि किस शहर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स। आप किसी जंगल में जाओ ना, तो जंगल के अंदर दरख्तों के ऊपर लिखा होता है, ये दरख्त नंबर 1 2 3 नंबरिंग की होती है। क्लियर होगी बात। ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब का मतलब ये है कि डिफरेंट, एक खास इलाके में डिफरेंट तरह के वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स का मौजूद होना। और अब अगला सवाल है कि देखें, हम सेम, हमारी स्पीशीज क्या है, सेम है, हम सारे के सारे ह्यूमन है, होमोसेपियंस हैं, हमारी हमारी स्पीशीज सेम है, लेकिन क्या हम सारे एक जैसे हैं? नहीं। 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 अब इसका मतलब ये है कि अगर स्पीशीज सेम हो, लेकिन उन स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट हैं। इसको भी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप हमारी सारी जितने भी हम ह्यूमन हैं, सारे के सारे स्पीशीज सेम है, कि ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं सारे, लेकिन सारे के सारे ह्यूमन, जितने भी उस ह्यूमन की लाहौर शहर के अंदर जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही स्पीशीज के, वो भी डिफरेंट हैं। उनके अंदर वेरिएशंस हैं। आप जितने भी बहन भाई हैं, 6 हैं 7 हैं 8 हैं बहन भाई हैं, आप सब भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वेरिएशन आ गई, वैरायटी आ गई। ये अब आपको आगे पता है कि ये मायासिस की वजह से होता है। आप जितने बहन भाई हैं, हालांकि आपके वालिदैन एक हैं। अब ये तो आप बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी, बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज से मिलकर बना है, बायो जिसका मतलब है लाइफ, और डाइवर्सिटी जिसका मतलब है वेरिएशन। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, इज द वेरिएशन अमंग द डिफरेंट स्पीशीज। अब स्पीशीज अगर डिफरेंट होंगी, उसमें भी वेरिएशन होती हैं। जैसे ह्यूमन स्पीशीज है, आपकी पोटैटो की अलग स्पीशीज है, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब स्पीशीज अगर डिफरेंट होंगी, उनमें भी वैरायटी है। अगर सेम स्पीशीज है, उनके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सारे डिफरेंट हैं। उनको आपने मेजर करना है, उनको आपने देखना है, उनको आपने जज करना है। ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी में आती हैं। अब सवाल है कि सर, हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? उसकी वजह यह है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो जिंदगी है, उन जिंदगी में जो वेरिएशंस हैं, वो जिंदगी आपको पता, प्लांट है, चरिंद है, परिंद है, जितने भी हैं, उन उनको समझने में हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है। अब अगली बात अगर हम करें, ये बायोडाइवर्सिटी का मकसद क्या होगा? ये पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है। फर्ज कर लेते हैं, आपने आपने सर्वे किया, आपने ये देखा कि इस लाहौर शहर के अंदर कितने प्लांट हैं और कितने एनिमल हैं। अब आपने देखा कि एनिमल हैं, मतलब एनिमल का मतलब, हम अपनी ह्यूमन की बात कर लेते हैं, चलो हम एक स्पीशीज की बात कर लेते हैं। ह्यूमन है 2 करोड़, और प्लांट है 10। अब क्या एक 2 करोड़ लोगों के लिए 2 दरख्त या 3 दरख्त काफी हैं? नो। नो, क्योंकि आपको पता है कि वो, आप अगर दरख्त नहीं है तो पोल्यूशन का बायस बनेगा, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है वो डिफरेंट, आपको फिर क्लाइमेट का मसला होगा। तो अब हमने बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें आइडिया हुआ कि इस शहर में क्योंकि प्लांट कम है, एनिमल ज़्यादा हैं, तो इस लाइफ को बरकरार रखने के लिए, यहाँ पे जिंदगी को बेहतर करने के लिए हमें प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। किससे पता चला आपको? बायोडाइवर्सिटी से। ताकि पर ताकि इंसानों को ऑक्सीजन मिल सके। कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान रिलीज कर रहा है, वो पौधे उसको ऑब्जॉर्ब करें और बदले में ऑक्सीजन दें। और दिस बायोडाइवर्सिटी रिसाइकल न्यूट्रिशन। आप मुझे बताएं कि जब खुदा न खास्ता एक इंसान की डेथ, मौत सबको आनी है, जब हमारी मौत आती है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जब हमारी मौत होती है, जब हम जमीन में जाते हैं, तो जमीन क्या करती है, उन डिकम्पोजिशन से वो जो प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जमीन में चले जाते हैं। अब उसी जमीन पे जब जी। पौधा उगेगा ना, वो पौधा उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करके फूड बनाएगा। खुराक कौन खाएगा फिर? कौन खाता है फल, कौन खाता है? हम। एनिमल्स। साइड में। एनिमल्स, ह्यूमन खाते हैं। जी। अब यही जी। ह्यूमन, इनकी फिर डेथ होती है, फिर ये उनकी बॉडी के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट थे वो दोबारा जमीन में जाते हैं, जमीन से दोबारा वो प्लांट में आते हैं। अब अगर प्लांट ही ना हो,
तो न्यूट्रन तो जमीन में रह जाएंगे, ऊपर तो आएंगे नहीं। फिर जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जमीन पे मौजूद हैं, जिनकी डेथ अभी नहीं हुई, वो किधर जाएंगे? वो क्या क्या खाएंगे जब फिर प्लांट ही नहीं है ना उस इलाके के अंदर? जी। तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी ये देखें रिसाइकल हो रहा है इन न्यूट्रिएंट्स का, इंसान से जी जमीन में जाना, जमीन से पौधे में, पौधे से इंसान में, इंसान से जमीन में, जमीन से पौधे में, पौधे से इंसान। ये क्या हो रहा है? रिसाइकल हो रहा है। जी। तो इसका मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से हमें पता चलता है कि एक इलाके में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने हैं, क्या वैरायटी है, और उसको हमने कैसे बैलेंस करना है। याद रखिएगा ये जो है ना, किसी अर्थ के किसी टुकड़े के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, वो बैलेंसिंग है तभी एग्जिस्ट करती है। अगर बैलेंस सिस्टम नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आगे चलते हैं। इस तरह बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। ये दुनिया के अंदर जो खूबसूरती है, आपकी नॉर्दर्न एरियाज में क्यों जाते हैं? गिलगित बल्तिस्तान क्यों जाते हैं? कश्मीर, उसकी खूबसूरती है। खूबसूरती की वजह से आपके डिफरेंट एनिमल्स आपको मिलते हैं, डिफरेंट तरह का माहौल आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर एक ही एनिमल मौजूद है, आपको डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं जो आपके लिए अगर ऐसा होता तो जू के अंदर, जो आपका लाहौर जू है, उसमें एक एनिमल रख देते, बात खत्म हो जाती। क्या वो एक एनिमल देखने के लिए आप इतना सफर करते, इतना आप तो दाव करते? नहीं, आपको पता है कि मुझे वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, डिफरेंट वैरायटी की चीजें मिलेंगी। इस वजह से आप वो लाहौर जू की खूबसूरती बढ़ जी जाती है। तो वो कहते हैं 80% जो दुनिया है वो इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी आपकी प्रोडक्ट ड्रग्स बनती हैं, वो प्लांट के रूट शूट से बनती हैं। ये जितने भी आपके तिब का शोबा है, आपकी जितनी प्रोडक्ट्स बनती हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स, आप लोग जो अपने मेकअप के अंदर जो सामान यूज करते हैं, जो अपनी ड्रग्स आप जो बनाते हैं, ये मोस्टली तौर पर प्रोडक्ट्स होती हैं, प्लांट से हासिल की जाती हैं। हम्म। शुरुआत में जब दुनिया बनी थी जी तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हुआ नहीं, होती नहीं थी, ड्रग्स तो थे नहीं, तो फिर कैसे ये इंसान अपनी बीमारियों का इलाज करते थे प्लांट से, हर्बल प्रोडक्ट से। इसी तरह ये टूरिज्म को भी इन्हांस करती है। तो यहाँ आपको क्या कहते हैं, 80% जो दुनिया है इस वक्त प्लांट से हासिल होने वाली जो ड्रग्स हैं उन पर डिपेंड है अपनी बीमारियों के इलाज के लिए। ये आप देख रहे हो बायोडाइवर्सिटी के प्लांट के अंदर, ये डिफरेंट पौधे आपको नजर आ रहे हैं एक ही वक्त में, एक ही जगह के ऊपर। आप आते हैं प्लांट्स की टाइप्स हैं, जैसे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, क्लिम्पर्स हैं, क्रीपर्स हैं। आप एनिमल्स की बात करते हैं तो आपको एक ही ये अर्थ के ऊपर डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स आपको नजर आते हैं। जेबरा है, ऑक्टोपस है, शेल्स हैं, डॉल्फिन है,